हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, माय नेम इज़ पूजा एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CSIR नेट से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट जानकारी। ओके गाइस, तो जैसे कि हमारे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज CSIR नेट, सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन LS एंड GRF, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि CSIR नेट को कंडक्ट कराती थी, बट अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 से NTA CSIR को कंडक्ट कराती है। NTA की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके गाइस, नाउ अ कैंडिडेट में अप्लाई आइदर फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप GRF और लेक्चरशिप LS। तो जब आप CSIR नेट का फॉर्म फिल करते हैं तब आपको ऑप्शन में GRF का भी ऑप्शन मिलता है। GRF सरकार द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप है, जिससे PhD करने में हमारी कुछ हेल्प हो जाती है। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट द्वारा मंथली 28,000 रुपीज़ मिलते हैं। ओके, तो GRF वही फिल करें जिनको PhD करनी है। ओके, अदरवाइज जिन्हें ओनली लेक्चरशिप में जाना है वो ओनली नेट भी कर सकते हैं, मतलब उन्हें GRF फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, नाउ CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस एग्ज़ाम कंडक्ट बाय NTA। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। पहला सेशन इसका जून और जुलाई में होता है और दूसरे सेशन का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। 2019 में जो पेपर हुआ था वो दोनों सेशंस में हुआ था, बट 2020 में एग्ज़ाम ओनली एक बार हुआ है, ओनली दिसंबर में कोविड पैंडमिक की वजह से। ओके, एंड दिस ईयर भी एग्ज़ाम एक ही बार होना है, दिसंबर में। नाउ क्वालिफिकेशन, तो एटलीस्ट 55% मार्क्स इन PG विथ मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इसके लिए आपको PG क्लियर होना ज़रूरी है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, लाइक MA MSc। ओके, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही B फार्मा, MBBS और BTech के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एज रिलेशन। तो जनरल कैंडिडेट के लिए एज 90 से 20 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट मिलती है और SC ST कैंडिडेट, डिसेबल कैंडिडेट और साथ ही फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट का प्रावधान है। अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्स के लिए कितनी फ़ीस पे करनी होती है। तो ये कैटेगरी वाइज है। जर्नल और EWS के स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज़ है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है और SC और ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ है। साथ ही PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। नाउ सब्जेक्ट्स ऑफ द टेस्ट, तो इस टेस्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंस। नाउ CSIR UGC नेट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। द सिंगल पेपर MCQ बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड, यानी जो हमारा पेपर होता है ये टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट होता है। एग्ज़ाम शैल बी फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, इसकी जो टाइमिंग है वो होती है 3 घंटे की। The MCQs test paper contain 120 questions with a maximum of 200 marks। और MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमें 120 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200। ओके, द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए शैल बी कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट। पार्ट ए जो है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। दिस पार्ट कंटेन 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, आउट ऑफ विच ओनली 15 क्वेश्चंस विल बी टेकन अप फॉर द इवैल्यूएशन। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, बट हमें ओनली 15 अटैम्प्ट्स करने होते हैं। इसमें हमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। नाउ पार्ट बी
Cell contains subject related conventional MCQs. This part contain a maximum of 40 questions. यानी पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच ओनली 25 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस पेपर में हमें काफ़ी अच्छी छूट मिलती है। विल बी टेकन अप फॉर द इवैल्यूएशन। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसमें 0.75 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 25% मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कटते हैं। अब पार्ट सी, सेल कंटेन सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल एमसीक्यूज। दिस पार्ट कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 60 क्वेश्चंस। जो हमारा पार्ट सी होता है ये हमारे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हम मैथ्स से भरेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, बट हमें उसमें से ओनली 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसके लिए हमें 4.75 मार्क्स मिलते हैं। और पार्ट सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब समझते हैं कि हमें टोटल क्वेश्चन कितने कितने मिलते हैं, अटैम्प्ट कितने करने होते हैं और मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है। देखिए, पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो हमारे टोटल मार्क्स हो गई 40। बट हमें अटैम्प्ट कितने करने होते हैं, 20 में से ओनली 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो हमारे 30 मार्क्स का हमें किस में मिल गया, पार्ट ए में हमें 30 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होते हैं 120 मार्क्स की, जिसमें से हमें अटैम्प्ट करने होते हैं ओनली 25 क्वेश्चंस, जो कि होते हैं 75 मार्क्स के। पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं 285 मार्क्स की, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि पार्ट ए और पार्ट बी में 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, तो पार्ट सी में हमें अटैम्प्ट करने होते हैं 60 में से ओनली 20 क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हमारा टोटल मार्क्स आ जाते हैं 95। अब जब हम इन मार्क्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे टोटल मार्क्स बैठते हैं 445, मतलब हमें जो टोटल पेपर मिलता है वो होता है 445 मार्क्स का, बट हमें उसमें से ओनली 200 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है, जिसमें से नेट जीआरएफ के लिए मिनिमम 100 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। मतलब जिन बच्चों को पीएचडी करनी है जीआरएफ के लिए, जिन्होंने अप्लाई करेंगे, करने वाले हैं, उन्हें 100 मार्क्स से ऊपर ही नंबर लाने हैं, उससे कम नहीं लाने, ठीक है। बिकॉज जो दिसंबर 2020 की कट ऑफ गई थी वो जनरल वालों के लिए 102 थी, ओबीसी के लिए 96 थी एंड एससी एसटी के लिए 92 समथिंग थी, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हमें टोटल पेपर मिलता है 445 मार्क्स का, जिसमें होते हैं टोटल 120 क्वेश्चंस, बट हमें ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते, हमें पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ओनली 200 मार्क्स का पेपर हमें अटैम्प्ट करना होता है, जिसमें से हमें 100 मार्क्स लेकर आने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब है मैथमेटिकल साइंस का सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइम लिखा है 3 आवर, मार्क्स हमें 200 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में हमारी बुक्स हैं रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, जिसके लिए 121.5 मार्क्स अवेलेबल होते हैं। यूनिट 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, जिसके लिए 81 मार्क्स होते हैं। यूनिट 3 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए 81 मार्क्स हैं। इसके साथ ही और बुक्स भी, ये यूनिट 3 की ही बुक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, जिनके लिए 81 मार्क्स साइड में लिखे हुए हैं। अब आती है लास्ट यूनिट 4, जिसमें आते हैं स्टैटिस्टिक, 121.5 मार्क्स की। अब जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे जो मार्क्स लिखे हैं, ये मार्क्स टोटल मार्क्स है ना 445, तो उसमें हमें इतने इतने नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, बट उसमें हमें छोड़ने होते हैं, जो हमें नहीं आते वो आपको नहीं करने, और जो आते हैं वो आपको मतलब करेक्ट कर अटैम्प्ट करने हैं, और एटलीस्ट 100 से प्लस मार्क्स ही आपको स्कोर करना है फॉर जीआरएफ। सो आई होप आपकी सीएसआई नेट एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।